एक दीप एक ज्योति एक रवि चंद्र है, एक दीप एक ज्योति एक रवि चंद्र है, एक लय है एक ताल एक गीत छंद है, एक लय है एक ताल एक गीत छंद है। राष्ट्र गरिमा बढ़ाए ऐसी भाषा चाहिए, राष्ट्र गरिमा बढ़ाए ऐसी भाषा चाहिए, राष्ट्रभाषा भारती का मान होना चाहिए। अनुगच्छतु काव्य प्रवाह, अनुगच्छतु काव्य प्रवाह, अनुगच्छतु काव्य प्रवाह, अनुगच्छतु काव्य प्रवाह, अनुगच्छतु काव्य प्रवाह। नमस्कार, FM 89.6 अनुगच्छतु काव्य प्रवाह में आज हिंदी दिवस, मातृभाषा, हमारे हृदय से निकलने वाली भाषा, इस सोनी सुगंध की भाषा, माँ भारती की भाषा। हिंदी दिवस पर आप सभी का अनुगच्छतु काव्य प्रवाह में बहुत बहुत स्वागत और आपका अभिनंदन है। लीजिए, बड़े आदर और सम्मान के साथ हमें आज सौभाग्य मिल रहा है ऐसे गीत ऋषि, गुणतम ज्ञान के ज्ञाता, परम आदरणीय चंद्र प्रकाश जी द्विवेदी जी, जिनके गीत बहुत हृदय स्पर्शी हैं। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन गुरुदेव। वहीं बहुत आदर और सम्मान के साथ हमारे बीच पत्रकार और कलम के धनी आदरणीय चंद्रशेखर जी मेहता साहब, आपका हम बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। बड़े आदर और सम्मान के साथ जोश, उमंग और उत्साह के कवि, बेटियों और माँ पर रचना लिखने वाले आदरणीय राजेंद्र जी जोशी, और युवा तरुणाई लिए, शब्दों का सृजन लिए हमारे बीच में भाई जितेंद्र जी टेलर, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और उसी क्रम में हमारे बीच पतझर में फूल खिलाए आओ, हिंदी का मान बढ़ाए, हिंदी इस मातृभाषा में अपनी कविताओं को व्यंग्य के तेवर में लिखने वाले आदरणीय भंवर जी भंवर का भी हम बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आए मैं बड़े आदर सम्मान के साथ निवेदन करूं, किसी ने खूब लिखा, भाषा की भावभूमि है संवाद हिंदी, भाषा की भावभूमि संवाद हिंदी, अंतःकरण की चेतना का नाद हिंदी, अंतःकरण की चेतना और नाद हिंदी। जितनी व्याख्या करें उतनी कम है, हम शब्दों में लिख नहीं पाएंगे। आए इस क्रम में बड़े आदर सम्मान के साथ निवेदन करूं आदरणीय चंद्र प्रकाश जी द्विवेदी सर से, माँ की आराधना, माँ की वंदना और ये राष्ट्र भाषा माँ भारती की वंदना भी आप प्रारंभ करावे। आदरणीय चंद्र प्रकाश जी द्विवेदी जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी गुरुदेव। सुमन ने जो भाव सुमन खिलाए हैं, मैं काव्य पुष्प अर्पित करता हूँ भगवती वीणा पाणी को कि प्रथम नमन मातृ शारदे को आज करूं, भाव के निकष पर आप ही को पाया है, भाव के निकष पर आप ही को पाया। जी जी गुरुदेव, आप मात भारती हैं जी, स्नेह से दुलारती है, सदैव हृदय बन ज्ञान उपजाया, हृदय बन ज्ञान उपजाया। जी जी, सरिता करुण आप, सविता तरुण आप, सरिता करुण आप, सविता अरुण आप, कविता तरुण बन रस निपुजाया है। वंदना सदैव चंद्र करता है निश दिन, काव्य कौमुदी को पाय मन हर्षाया है। वंदना सदैव चंद्र करता है निश दिन, काव्य कौमुदी को पाय मन हर्षाया है, काव्य कौमुदी को पाय मन हर्षाया है। और दूसरी वंदना जी गुरुदेव उस हिंदी को जी, जो हमारी जीविका है जी, और जीविका हर जीव को प्यारी होती है, जीविका हर जीव को प्यारी होती है जी। ये हिंदी है हमारी माँ, नई उपमा कोई इसकी, बिल्कुल वाह, शिरो रेखा से बंध करके चली चलती लिपि जिसकी, क्या सुंदर। इसी से गद्य से बेटे
इसी से पद्य सी बेटी कि जिसका नाम कविता है, करे पूजा कवि जिसकी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो भगवती वीणा पाणी की वंदना के साथ जी गुरुदेव, माता हिंदी की वंदना हमने की जी, और भारत माँ के भाल की, भारत माँ के भाल की। हिंदी बिंदी जान, निज भाषा उपयोग से बनी रहे पहचान। वाह, निज भाषा उपयोग से बनी रहे पहचान। जैसे ही चतुर चलभाष यंत्र पर सुमन का संदेश प्राप्त हुआ, ये शुभ दिन कि आज आकाशवाणी में जी जी ध्वनि वेल पर ध्वनि संग्रहित की जाएगी हिंदी दिवस की पूर्व संध्या पर, तो मन मयूर नाच उठा। और इसी संदर्भ में ये चंद्र प्रकाश जी गुरुदेव आपके स्नेहवश उपस्थित हुआ है। जी, निवेदन कीजिए गुरुदेव। एक छोटी सी रचना हिंदी पर प्रस्तुत करता हूँ। जी गुरुदेव, पहली बार ही इस रचना को आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ। जी जी, हमारे सभी श्रोता आतुर हैं सुनने के लिए। जी गुरुदेव, मैं प्रस्तुत करता हूँ जी। कि हिंदी है अभिमान हमारा, हिंदी है अभिमान हमारा, कि भारत माँ के भाल की बिंदी, देवनागरी अमृत धारा, निश दिन ध्यान धरे हम इसका, हिंदी है अभिमान अभिमान हमारा, हिंदी है अभिमान हमारा। जी, भूख लगे ना हमें खिलाती, मुख पे निज भाषा ही आती, मुख पे निज भाषा ही आती। भूख लगे माँ हमें खिलाती, मुख पे निज भाषा ही आती, प्यास लगी निज भाषा कहती, तृप्त करे बोली तुतलाती। तृप्त करे बोली तुतलाती। और भिन्न भिन्न भाषा भूषा में हिंदी का गूंजे जयकारा, निश दिन ध्यान धरे हम इसका, हिंदी है अभिमान हमारा, हिंदी है। वाह गुरुजी, वाह। और हिंदी क्या है? जी गुरुजी, मातृनिष्ठ संस्कृत रूपा है। मातृनिष्ठ संस्कृत रूपा है। मातृनिष्ठ संस्कृत रूपा है, माँ बेटी का अद्भुत नाता। बेटी का अद्भुत नाता। जी गुरुदेव, देखो भाषा विज्ञान देखिए आप, जब अपना मुंह खुलता है माँ, माँ जी, है ना, माँ आ, जिसके कारण इस दुनिया में मैं आया माँ आ, माँ। बहुत। तो मातृनिष्ठ संस्कृत रूपा है, माँ बेटी का अद्भुत नाता, युग चारण सा चंद्र सदा ही, आदि काल से गौरव। उस चंद्र की बात भी हो गई, इस चंद्र की बात भी, इस चंद्र की बात हो गई। जी जी, क्या शब्द सही कि मातृनिष्ठ संस्कृत रूपा है, माँ बेटी का अद्भुत नाता, युग चारण सा चंद्र सदा ही, आदि काल से गौरव गाता, और शरणागत वत्सल बन करके हिंदी में सबको है तारा, और निश दिन ध्यान धरे हम इसका, हिंदी है अभिमान की हमारा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मधुर पदावली विद्यापति की, मधुर पदावली विद्यापति की, खुसरो की अनबूझ पहेली। खुसरो ने लिखा था, गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने, रेन भई चहु देश। क्या बात। तो उसी संदर्भ में लिखा है कि मधुर पदावली विद्यापति की, खुसरो की अनबूझ पहेली, ब्रज अवधि राजस्थानी सी, अन्य बोलियां सखी सहेली। वाह, अन्य बोलियां सखी सहेली। कि मधुर पदावली विद्यापति की, खुसरो की अनबूझ पहेली, ब्रज अवधि राजस्थानी सी, अन्य बोलियां सखी सहेली, सूर कबीरा या मीरा हो, झंकृत है सबका एक तारा। झनकृत है सबका एक तारा। कि सूर कबीरा या मीरा हो, झंकृत है सबका एक तारा, निश दिन ध्यान धरे हम इसका, हिंदी है अभिमान हमारा। बहुत सुंदर, हिंदी है अभिमान हमारा। वाह, हिंदी ही हिंदी की उपमा। देखो, हिंदी ही हिंदी की उपमा। जी गुरु, हिंदी ही हिंदी की उपमा, क्यों लगाव उपमा से ज्यादा। क्या उपमा से ज्यादा। हिंदी ही हिंदी की उपमा, क्यों लगाव उपमा से ज्यादा, परचम जग में हिंदी का हो, चंद्र करो खुद से ही वादा। पहुंचे रवि कवि नित्य जगत में, सुमन खिले भागे अंधियार। गुरुदेव, पहुंचे रवि कवि नित्य जगत में, सुमन खिले भागे अंधियारा, निश दिन ध्यान धरे हम इसका, हिंदी है अभिमान हमारा, हिंदी है अभिमान हमारा। बहुत एक शब्द जिसने सबकी जो अंतस
कि हमारी जो चेतना है उसको जागृत कर दिया है, अंतस धमनियों में, यहाँ तक कि रक्तसा प्रवाह हो गया है। माँ हिंदी की इतनी सुंदर रचना सर ने जो बहुत की, हिंदी ही हिंदी की उपमा, गुरुदेव ने क्या लिखा है कि हिंदी ही हिंदी की उपमा, क्यों लगाव उपमा से ज्यादा। ये व्यंग में बहुत बड़ी बात आपने कह दी है कि हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है, केवल कहने मात्र से नहीं होगा, घर से संसद तक जब संवाद हिंदी होगा तब इस हमारी राष्ट्रभाषा भारती को वो सम्मान मिलेगा। गुरुदेव बहुत बहुत बधाई। वो इसमें ऐसा है कि हिंदी तब भी थी जिंदी, मुगल रहे अंग्रेज, उसी हिंदी से हम कर रहे, आजकल क्यों परहेज। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आशु कविताओं के माध्यम से गुरुदेव, हाँ आप कुछ कहना चाह रहे थे। गुरुदेव का जो है त्वरित जो है माँ भारती, माँ सरस्वती की ऐसी कृपा है कि जो नव जो चेतना है, या जिसको कहते हैं कि नवल उत्थान जो है, तुरंत जो है आपके शब्दों पे जो अभिज्ञान आता है, वो तुरंत आपकी जो त्वरित रचना है वो अपने आप में बहुत अद्भुत है। और माँ की असीम कृपा गुरुदेव पर है, हम सीखते हैं। मैं निवेदन करूँ, गुरुदेव आप कुछ बोलना चाह रहे थे, आप बिल्कुल जी आदेश। ये हमारे आदरणीय चंद्र प्रकाश जी हमारे प्रेरणा स्रोत है जी, जी, नई जी, पीढ़ी के जी। और इनके लिए 2 पंक्तियां जी। श्री से संपन्न है जो, हाँ, श्री से संपन्न है जो चंद्र हो आकाश, आशु कवि है जो साहित्य का प्रकाश। वाह, आंसू कवि है जो साहित्य का, काफी आंसू कवियों के नाम हमारा आंसू कवि हमारे जिले ही नहीं, मतलब पूरे राजस्थान में बहुत अच्छा सर का नाम है और सर से हम बहुत ज़्यादा प्रेरणा लेते हैं। हमारा सौभाग्य है कि हम आपके साथ में हमें पढ़ने का अवसर मिल रहा है कि हिंदी करे ना द्वेष किसी का, सदा प्रेम सिखलाती। हिंदी करे ना द्वेष किसी का, सदा प्रेम सिखलाती। हिंदी हृदय उदार ज्ञान को राह सदा दिखलाती। ये राह दिखाने वाली हमारी ऐसी मातृभाषा है। आए इस क्रम में मैं बड़े आदर सम्मान के साथ ऐसे वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय चंद्रशेखर जी मेहता सर से निवेदन करना चाहूँगा। सर हम पधारें। आदरणीय चंद्रशेखर जी मेहता जी। हम वर्ष में एक दिन हिंदी दिवस मनाते हैं जी, लेकिन पूरे वर्ष हम स्वयं और सभी हिंदी भाषी हिंदी के लिए जी उतना महत्व नहीं दे करके उसका कोई विचार नहीं करते। और ये स्थिति जो आज विकृत हो रही है जी, उस पे व्यथा के तौर पे मेरी व्यथा के तौर पर जी। हिंदी की तो चिंदी चिंदी हुई, हिंदी की तो चिंदी चिंदी हुई, अंग्रेजी से मिलकर गंदी हुई, अरबी का वार ऐसा हुआ, मातृभाषा घर में ही बंदी हुई। मातृभाषा घर में ही बंदी हुई। ये सबके ऊपर व्यंग्य और एक प्रश्न चिन्ह भी है हर आज की इस पीढ़ी के लिए भी और जो वरिष्ठ जन है उनके लिए भी कि कौन सी प्रेरणा हम देना चाह रहे हैं। मातृभाषा ही घर में बंदी हुई। क्या बात। ऐसी 4 पंक्तियां। मम्मी डैडी रटे आज के अवतार हैं। हाँ। आज की नई पीढ़ी जी। मम्मी डैडी रटे आज अवतार है, नमन भूल हेलो हाय की हुंकार है, विधर्मियों का वार ऐसा हुआ, मातृभाषा घर में ही लाचार है। हाँ, मातृभाषा ही घर में लाचार है। वाह। और यही हिंदी की भाषा का हम सब पूरा मान रखें, सम्मान रखें जी। और लिखने में पढ़ने में प्रतिदिन जी हिंदी की भाषा की शुद्धता पे ध्यान देना चाहिए। सुंदर कविता की आप उसको युग निर्माता बनाए। सुमन, ये 3 अक्षर जो है ना जी, शी क्ष क, जी जी, इनके 3 पंक्तियां बनने के बाद चौथी में इसका सार निकल जाता है। हाँ। शी का मतलब शिक्षा देत समाज को, क्षमा दया सिखलाए, कष्ट हरे सद्ज्ञान दे वो शिक्षक कहलाए। क्या बात। कष्ट हरे सद्ज्ञान दे वो शिक्षक कहलाए। और ये गुरुदेव ने जो वास्तव में बताया है, क्योंकि विद्यालयों को बनाने के लिए गांव के लोगों ने स्वयं ने मेहनत की है। सरकारी विद्यालयों को बनाने के लिए खुद ने वहां पर मेहनत मजदूरी खुद ने करी है ताकि बच्चों का एक भविष्य बहुत अच्छा बन सके। नहीं, उनका सोच ये रहा है कि यह सरकारी विद्यालय असरकारी हो जाए। जी 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 जी। हाँ, आए माँ भारती की अर्चना करें सर आप। माँ भारती की वंदना। ए मैया भारती, स्वागत। ए मैया भारती तुझे प्रणाम हम करें,
ए मैया भारती तुझे तुझे प्रणाम हम करें। तेरी रक्षा हित अपना शीश भेंट हम करें। क्या बात है। हाँ, परम स्नेहा उज्जवल रूपा तू महान है। परम सेना तू परम महान, स्नेहा उज्ज्वल उज्जवल रूपा रूपा तू महान है। क्रांति शांति धात्री तू विश्व शान है। क्या बात है। क्रांति शांति धात्री तू विश्व शान है। हिम किरीट जो शोभित तेरे भाल पर, कीर्ति और शौर्य का अमिट निशान है। क्या बात है। ए ज्योति ज्योति। पुंज तेरी विश्व वंदना करे। करे। ए मैया भारती तुझे प्रणाम हम करें। वाह, ए मैया भारती, वाह। पावन उर्मी गंगाधार करती मुक्ति है। पावन उर्मी उर्मी गंगाधार गंगाधार करती करती मुक्ति मुक्ति है। है। उपास्य शस्य श्याम हाँ। अवनी ही सुक्ति है। अवनी ही सुक्ति है। हाँ, अनूप अनंत रूप ब्रह्म स्वरूप तू। हाँ। ए विश्व पीर पाई जगदम्बा रूप तू। हाँ, क्या बात विश्व है। पीर, वाह। ए विश्व पीर पाई जगदम्बा रूप तू। अनंत रत्न राशि सिंधु तेरी वंदना करे। ए मैया भारती तुझे प्रणाम हम करें, प्रणाम हम ए मैया भारती प्रणाम हम करें, प्रणाम तुझे करें। हे हिंदी माँ भारती के का जो ताज है उसको नमन हम करें, वंदना करें। माँ को नमन, माँ को वंदन, इस राष्ट्रभाषा भारती को वंदन। बहुत सुंदर कविता। और मैं निवेदन करूँ, बदल चुके थे ताज तावरिक, लेकिन हिंदी कब बदली। क्या बात, बदल क्या चुके बात। थे ताज, लेकिन हिंदी कब बदली। बदले मास तारीख, लेकिन हिंदी कब बदली। क्या बात। ये हिंदी कभी बदलने वाली नहीं है। और नए हमारी ये भाषा हृदय की भाषा है, दिल की भाषा है। बचपन से हमने इसको सीखा है। मैं इस क्रम में निवेदन करूं युवा कवि भाई जितेंद्र जी टेलर जी से आए। टेलर जी आ रहे हैं ना। आपने कहा कि वंदना करें, तो मैं कहना चाहूंगा कि भारती की तो वंदना करें, लेकिन लेखन बंद ना करें। हाँ, लेखन वंदना, वो निरंतर चलता रहे। स्वागत। लेखन वंदना। यही हिंदी की वंदना है, लेखन निरंतर चलता रहे। स्वागत है। अनुगच्छित काव्य प्रवाह के सभी श्रोतागणों को नमस्कार। आज हिंदी दिवस के इस कार्यक्रम में हम आपको बताना चाहते हैं कि देश को में हिंदी को राष्ट्रभाषा बने हुए काफी समय हो गया। आज 14 सितंबर 1949 को जी। जब इसे राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया, लेकिन साथ में एक दर्द, एक टीस और एक पीड़ा भी दी गई। हाँ, एक दर्द, एक टीस, एक पीड़ा। वाह, प्रारंभ है आपके स्वागत समक्ष। है। स्वागत स्वागत। भरत वंश के भारतीय वासियों, गूंजती रहेगी यूं ही मेरी बात सदियों। बहुत बढ़िया। भरत वंश के भारत वंश भारतीय वासियों, गूंजती रहेगी यूं ही मेरी बात सदियों। आदि मध्य युग में और पीढ़ी कईयों, आदि मध्य युग में और पीढ़ी नई कईयों, साहित्य शिरोमणि रही भारी रही हिंदी भाइयों। आदि मध्य युग में पीढ़ी नई कईयों, साहित्य शिरोमणि रही हिंदी भाइयों। भरते वंश के भारतीय वासियों, गूंजती रहेगी यूं ही मेरी बात सदियों। अब देखिए कि हिंदी का किस रूप में हमारे सामने आई है। जी। तुमने भी एक बार किया क्यों नहीं विचार, तुमने भी क्यों ना एक बार किया विचार। तुमने भी एक बार किया क्यों नहीं विचार, माँ बेटी सा व्यवहार करे हिंदी बने ना। हाँ, माँ बेटी सा व्यवहार। जी दियो। और जैसे एक नारी जी घर को आधार देती है, हाँ। उसी तरह हिंदी ने भी हमारे भारत को कोई आधार दिया। आदि युग से कैसे संवारा है, वही बात है। हमारा जी। घर को नार और नाव को पतवार, हाँ, घर को नाव और नाव को पतवार। बहुत अच्छा। संभाले हर बार देकर यही आधार। वाह, बहुत बढ़िया। घर को नार और नाव को पतवार। पतवार, संभाले है हर बार देके यही आधार। माँ बेटी सा व्यवहार करे हिंदी बने नार, वाह। माँ बेटी सा व्यवहार करे हिंदी बनना, फिर भी नर भारत करे क्यों तिरस्कार, फिर भी नर भारत करे क्यों तिरस्कार। आगे देखिए जी। स्वागत। जाते हैं श्री राम के युग में। जी। हिंदी क्या कुशीला है, हाँ, हिंदी क्या कुशीला है, नारी ये अहिल्या है, फिर क्यों शुचिता को शाप यहाँ मिला है। क्या बात। हिंदी क्या कुशीला है, नारी ये अहिल्या है, फिर क्यों शुचिता को शाप यहाँ मिला है।
भारत स्वतंत्र में राम नहीं कहीं मिला है, भारत स्वतंत्र में राम नहीं कहीं मिला है, अपनों का भ्रम विश्व चढ़ गया नीला है, अपनों का भ्रम विश्व चढ़ गया नीला है। इसलिए मैं कहता हूँ भरत वंश के भारत वासियों, गूंजती रहेगी यूं ही मेरी बात सदियों। आदि मध्य युग और पीढ़ी नई कहियों, साहित्य शिरोमणि रही भाई हिंदियों। हिंदी भाषा रूप धार बनी सीता सा आकार, बनी सीता सा आकार, सीता का भी रूप धर लिया हो, क्योंकि सीता को भी वनवास जाना पड़ा, और हमारी हिंदी का भी अस्तित्व ऐसा ही रहा। हिंदी भाषा रूप धार बनी सीता सा आकार, भारत की भूमि को देती रही संस्कार, भारत की भूमि को देती रही संस्कार। हिंदी भाषा रूप धार बनी सीता सा आकार, भारत की भूमि को देती रही संस्कार। राम राष्ट्र कर्णधार दे गए कैसे उपहार, हाँ, राम राष्ट्र कर्णधार दे गए कैसे उपहार, राम राष्ट्र कर्णधार दे गए कैसे उपहार, जननी स्वरूप सीता को किया घर बाहर, जननी स्वरूप सीता को किया घर बार। पग जो बड़े लखन, पग जो बढ़े लखन, सीता का तो आपने देख लिया कि हिंदी सीता के रूप में किस तरह वनवास गई। अब उर्मिला की वीर व्यथा, उर्मिला की वीर व्यथा, जी जी। देखिए, पग जो बड़े लखन भ्रात के संग को वन, ऊंचा उठा देश जन हुआ चरित्र का अंकन। यानी लक्ष्मण का चरित्र लक्ष्मण जी उठ गया कि वो भाई के साथ वन को गए, लेकिन जो पीछे छूट गई उर्मिला का क्या। उसी तरह भारत में अनगिनत भाषाएं संविधान में आगे बढ़ती गई। और आप आश्चर्य करेंगे, इसीलिए मैथिली शरण गुप्त ने उर्मिला के लिए पूरा नवम सर्ग उर्मिला के लिए लिख दिया है। पूरा सर्ग, पूरा नवम सर्ग, नवम सर्ग पूरा उसी के लिए, पूरा उर्मिला जी के लिए लिखा उस त्याग पर। और केके के लिए 8वां सर्ग लिखा, केके का चित्रकूट में राजसभा। जी जी जी। पग जो बड़े लखन भक्त के संग बन, ऊंचा उठा देश जन हुआ चरित्र अंकन। उर्मिला सी भोली हिंदी, क्या बात, उर्मिला सी भोली हिंदी, रह गई बस आंगन, न फैली पूरा वतन और न छाई कोई गगन। क्या बात। उर्मिला सी भोली हिंदी रह गई बस वतन आंगन, न फैली पूरा वतन न छाई कोई गगन। अब बात थोड़ा और आगे बढ़ते हैं जी। दुष्यंत और शकुंतला को भी देखते हैं। वाह, शकुंतला के साथ जो हुआ वही हालत हमारी हिंदी के साथ हो रही। अच्छा माध्यम से है जी। अपना बनाया कभी रिश्ता भी निभाया कभी, हम अब इसे अपनी माता कहते हैं, कई सारे रिश्ते कहते हैं, फिर भी हम कुछ दिवस तक हिंदी की बात करते हैं और फिर चलो हम फिर वही ढाक के 3 पात है, ढाक के वही 3 पात। रंग बदलती दुनिया में कौन यहाँ कौन वहाँ। अपना बनाया कभी रिश्ता भी निभाया कभी, फिर भी दुष्यंत ने दुखी प्रिया को रुलाया कभी। अपना बनाया कभी रिश्ता भी निभाया कभी, फिर भी दुष्यंत ने दुखी प्रिया को रुलाया कभी। गले माल सी शकुंतला, गले माल सी शकुंतला उसे भी झुलाया कभी, पलकों पे थी जो हिंदी उसे भी गिराया कभी। गले माल थी शकुंतला उसे भी भुलाया कभी, पलकों पे थी जो हिंदी उसे भी गिराया कभी। क्या बात, क्या बात। हिंदी का करो सम्मान, हिंदी पे करो अभिमान, हिंदी का करो सम्मान, हिंदी पे करो अभिमान। हिंदी भी है माँ समान और है हिंदी की हम संतान। क्या बात। हिंदी से होगा कल्याण, छू लेंगे हम आसमान। हिंदी से होगा कल्याण, छू लेंगे हम आसमान। हिंदी हिंदी हिंदुस्तान से गूंजेगा सारा जहां। क्या बात, क्या बात, क्या हिंदुस्तान से गूंजेगा सारा जहां। हिंदी हिंदी से गूंजेगा सारा जहान, कल्याण हिंदी से है, छूलेगा आसमान उससे है। आपने बहुत, ये दर्द भी है और ये दर्द यथार्थ के धरातल पर है, आज के इस वर्तमान में है कि जहां हमने आज़ादी के उस शंखनाद से जहां हमने आज़ादी पाई, आज़ादी में हमारी माँ भारती इस हिंदी का बहुत बड़ा योगदान है। कहना चाहा था जी कि निंदक नियरे राखिए, नियर मतलब पास। जी जी, नियर अंग्रेजी हिंदी रही या हिंदी में वास। बहुत यही एक विद्वता है कि हर उसमें आपकी आलोचना समालोचनाएं जो होती हैं, हर चीज में से जो बहुत गुणतम चीजें निकालने का, क्योंकि जब व्यक्ति अध्ययन करता है तभी उसके अंदर ज्ञान का अर्जन होता है। नहीं, आप और शब्द ले लीजिए जी। इंगितेत्तर, इंगितेत्तर जी।
मतलब उसको थोड़ा सा बिगाड़ करके बोला इंडिकेटर। इंगित मतलब इशारा, इधर मतलब इधर जा रहा हूँ, वो इंडिकेटर हो गया। है ना, मूल हिंदी का आरोपी भाषाओं के। और खड़ी बोली में हमने कहा देखो रे शान, थोड़ा सा मुंह विकृत करके डेकोरेशन हो गया। डेकोरेशन हो गया जी। उन सब का अगर कोई आधार है, मूल भाषा है हिंदी और संस्कृत से बनी है, तो भारतीय भाषा समूह, भारतीय भाषा, उसको भारतीय भाषा समूह कहते हैं जी। उच्चारण तो सब आए मैं इस क्रम में निवेदन करूं कि कान्हा की बांसुरी महारास है हिंदी, कान्हा की बांसुरी महारास है हिंदी, सीता के जैसी और राम की आस है हिंदी। ये माँ हिंदी है, इसकी जितनी व्याख्या करें उतनी कम है और कम कर नहीं सकते। हमारे तर्कस में वो शब्दों के तीर हो नहीं सकते, हम इसकी आराधना करते रहे। और मैं निवेदन करूं इस क्रम में जोश उमंग उत्साह के कवि आदरणीय राजेंद्र जी जोशी जी से। राजन जी, अनुगच्छतु का प्रभाव में। बहुत बहुत धन्यवाद सुमन जी। जी, अनुगच्छतु काव्य प्रवाह FM रेडियो 89.6 जी, पधारे हुए सभी कवियों का स्वागत, अभिनंदन। जी, हिंदी दिवस के इस महापर्व की पूर्व संध्या पर हम यह जो आयोजन यहाँ कर रहे हैं, तो एक छंद के माध्यम से मैं अपनी बात स्वागत है, रखना चाह रहा हूँ। स्वागत कि हिंदी है भारत की भाषा, हिंदी है भारत की भाषा, हिंदी है भारत की भाषा, हम सबको है इस पर गर्व। क्या बात है। हिंदी है भारत की भाषा, हम सबको है इस पर गर्व, राष्ट्रभाषा की मिले मान्यता। क्या बात है। राष्ट्रभाषा की मिले मान्यता, मनाए हम फिर राष्ट्रीय पर्व। क्या बात, क्या बात, क्या बात। बहुत बढ़िया। हिंदी है भारत की भाषा, हम सबको है इस पर गर्व, राष्ट्रभाषा की मिले मान्यता, मनाए हम फिर राष्ट्रीय पर्व, मनाए हम फिर राष्ट्रीय पर्व, रहे ना आस अधूरी। रहे ना आस अधूरी, वाह। मनाए हम फिर राष्ट्रीय पर्व, रहे ना आस अधूरी, अरे काव्य जगत की शान, हो यह आशा पूरी। काव्य जगत की शान, कहे आज कवि ओज, हाल चमके जो बिंदी, करे हम इस पर गर्व, सबकी भाषा यह हिंदी। सबकी भाषा करे हम इस पर गर्व, सबकी भाषा यह हिंदी। और इसी माह हमने एक और महापर्व शिक्षक दिवस भी हमने मनाया जी। तो उस पर एक छंद आपके बीच रख रहा हूँ कि शिक्षक शुभता का दिवस, शिक्षक शुभता का दिवस, शिक्षक शुभता का दिवस, बहुत बधाई आज, गुरु के पुण्य प्रताप से बने अपूरित काज। क्या बात, बने अपूरित काज। शिक्षक शुभता का दिवस, बहुत बधाई आज, गुरु के पुण्य प्रताप से बने अपूरित काज, बने अपूरित काज, सीख संस्कारी शिक्षा। क्या बात है, क्या बात, क्या बात। सिखलाया पुरुषार्थ, पार की अग्नि परीक्षा, कहे आज कवि ओज, आप संस्कृति के रक्षक, अरे दंडवत करो प्रणाम, बड़े भगवान से शिक्षक। क्या बात, दंडवत करो प्रणाम, बड़े भगवान से शिक्षक। क्या बात। और एक छंद में प्रथम आराध्य गणेश जी के लिए निवेदित करना चाह रहा हूँ। अभी हमने गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन भी किया, इसी स्वागत है। हाँ, तो एक छंद आपके बीच रख रहा हूँ कि गणेश विसर्जन हो रहा। क्या बात, गणेश विसर्जन हो रहा। हालांकि गणेश जी का तो विसर्जन होता नहीं है, तो प्रतिमा विसर्जन हो रहा। ये बड़ा अच्छा। चतुर्दशी को आज प्रतिमा विसर्जन हो रहा, चतुर्दशी को आज, प्रथम पूज्य आराध्य ही करते सब शुभ काज। प्रथम पूज्य आराध्य ही करते सब शुभ काज, अरे करते सब शुभ काज, दूर करते भव बाधा। क्या बात, दूर करते भव बाधा, करते सब शुभ काज, दूर करते भव बाधा, हर लेते हर कष्ट, काम रुकता नहीं आधा। क्या बात, क्या बात, क्या बात। हर लेते हर कष्ट, काम रुकता नहीं आधा, कहे आज कवि ओज, न व्यापे कलमश क्लेश, अरज आज बस यही हे गौरी पुत्र गणेश। अरे अरज आज बस यही है गौरी पुत्र गणेश। बहुत सुंदर। और एक अंत में एक छंद और आपके बीच रख रहा हूँ जी। स्वागत है। अनुगच्छतु काव्य प्रभा के अंतर्गत हम यहाँ सभी बैठे हुए हैं। तो एक छंद जो मैंने कहीं पढ़ा था और वो छंद मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जी। और मैं अपने काव्य की शुरुआत उसी छंद से कर रहा हूँ, लेकिन अब मैं स्पर्श करने वाला हृदय स्पर्शी छंद में आपके बीच रख रहा हूँ
कि संगीत कला साहित्य का, कितने बहुत अच्छा संगीत कला साहित्य का जहां नहीं है लेश, मानो मानो मित्रवर मुर्दा है वह देश। वाह, संगीत कला साहित्य का जहां नहीं है लेश, मानो मानो मित्रवर मुर्दा है वह देश। मुर्दा है वह देश, वेश रस रंगन रीता, वेश रंग रस रंगन रीता, नहीं राग अनुराग, मनुज पशुपति ही जीता। कहे आज कवि ओज शक्ति भक्ति हो सत्य, जीवन में आदित्य है संगीत कला साहित्य, जीवन में आदित्य है संगीत कला साहित्य, बिल्कुल सही कहा, जीवन में आदित्य है संगीत कला साहित्य। उदित हो तो रोशन करे जो जग को आदित्य, क्यों समाज का तम हरे धरती पर साहित्य। गुरुदेव साहित्य उदित हो तो रोशन करे, उदित हो तो रोशन, जो जग को आदित्य, त्यों समाज का तम हरे धरती पर साहित्य। और राजन जी आपने लास्ट में क्या कहा था, कितना अच्छा कहा था कि जीवन में आदित्य है संगीत कला साहित्य। और गुरुदेव ने उन पंक्तियों को बहुत उसके साथ में निश्चित रूप से आज ये ज्ञान है, ज्ञान का अर्जन है। मैं इन दो व्यक्तित्वों के बीच में, मेरा सौभाग्य कि मुझे इन दोनों का आशीर्वाद मिल रहा है। क्या आदरणीय चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी उधर, दोनों में चंद्र है, इधर एक पत्रकार है, दोनों में चंद्र है उनके बीच में। और इन दोनों को तो मतलब चंद्र, और देखो विडंबना थोड़ी सी ऐसी है, इन दोनों के सिर पर बाल है, बाल ये बिल्कुल ये यहाँ पर, हाँ बिल्कुल, ये हमारे ऐसे चांद है जिनसे हम प्रेरणा लेते हैं, और इनकी प्रेरणा से जो नव जो है वो लिखने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा नहीं है सुमन, मैंने पूर्व में भी कहा था कि कार नहीं जिनके लगे उनके दो दो कार, और कार रहित वे लोग हैं जिनके लगता कार, कलमकार, साहित्यकार। चलो दो प्रोग्राम ये बहुत अच्छी व्याख्या है कि कार मतलब शब्द के माध्यम, शब्द की बहुत बड़ी व्याख्या है। आदरणीय गुरुदेव चंद्र प्रकाश जी द्विवेदी जी और चंद्रशेखर जी मेहता जी सर आए, जैसी बोली वही लिखे, और जैसा लिखते हैं वैसा ही हम बोलते हैं कि मीरा, सुभद्रा, जायसी, जितने भी हमारे जो लेखक हैं उन्होंने बहुत कुछ लिखा है कि भावों में प्रबल भावना सद्भाव है हिंदी, भावों में प्रबल भावना सद्भाव है हिंदी, माला है बोलियों की और जुड़ाव है हिंदी। हमारी एकता का प्रतीक है और जो हमको एक सूत्र में रखती है। और यूँ कहते हैं कि बहती नदी की धार सहज नाव है हिंदी, बहती नदी की धार सहज नाव है हिंदी, शहरों में फली फूली मगर गांव है हिंदी। क्या बात, क्या बात, क्या बात, मगर गांव है हिंदी। हमारी ये जो मानवता का पाठ पढ़ाने वाली भाषा है। मैं निवेदन करूं इस क्रम में बड़े आदर और सम्मान के साथ आदरणीय गुरुदेव भंवर जी भंवर, आज वो कैलाश जी उनके साथ में नहीं है, लेकिन भंवर में वो कभी किसी को फंसने नहीं देते हैं। मैं निवेदन करता हूँ आदरणीय भंवर जी भंवर। सभी श्रोताओं को नमस्कार। अन्य गच्छतु प्रवाह इस रेडियो कार्यक्रम में सभी का स्वागत। हिंदी दिवस की पूर्व संध्या पर हिंदी के ऊपर बहुत पीड़ा व्यक्त की भाइयों ने, साथियों ने। वास्तव में पीड़ा है भी है कि जिसको इतना महत्व मिलना चाहिए था महत्व इसको मिला नहीं है। हालांकि मेरे कहता है उससे उलट है थोड़ी सी जी, क्योंकि आज के युग में व्यापार का युग है आज का और बिना हिंदी के कोई व्यापार कर नहीं सकता जी, चाहे विदेश कोई सी कंपनी हो। कोई तो भी मेरी उसके ऊपर कुछ कुंडलियां हैं जी। स्वागत है, तो सुनिए आप। स्वागत है। हिंदी भाषा ओज की, हिंदी भाषा ओज की, हिंदी भाषा ओज की फैल चुकी संसार, हिंदी भाषा ओज की फैल चुकी संसार, होता अब हर काज भी बन माध्यम संचार, होता अब हर काज भी बन माध्यम संचार, बन माध्यम संचार नित्य नव प्रसार पाती, ध्वनि का शुद्ध उच्चार वर्णमाला सब गाती। क्या बात है। विज्ञान के ऊपर देखा जाए तो सारे जो वर्ण है अपने स्वर व्यंजन जितने भी वो विज्ञान की टेक्नोलॉजी में सबके अच्छा साबित किया गया है, इसको प्रमाणित है। बिल्कुल बात सही भी है कि घर में अगर व्यंजन खराब हो जाते हैं तो सबके स्वर बिगड़ जाते हैं। और ये हिंदी है जिसको बना कर रख रही है, वरना सबकी हिंदी हो जाती है। हिंदी भाषा ओज की फैल चुकी संसार, होता अब हर काज भी बन माध्यम संचार, बन माध्यम संचार नित्य नव प्रसार पाती,
ध्वनि का शुद्ध उच्चार वर्णमाला सब गाती, स्वर व्यंजन श्रृंगार आनन पर सजी बिंदी, स्वर व्यंजन श्रृंगार आनन पर सजी बिंदी, शब्द भाव की भंडार राष्ट्रभाषा यह हिंदी, क्या बात, राष्ट्रभाषा यह हिंदी। भाव की भंडार राष्ट्रभाषा यह हिंदी। कहते हैं कि हिंदी के अंदर सारे समाहित करने की क्षमता है इसके अंदर, जी समाहित करने सारी की। भाषाओं के शब्द इसके अंदर समाहित, जी तो जी लगते नहीं कि अब पराये हो गए हैं। पराये हो गए जी। दूसरी कुंडली है, सुनिए जी, अब गुरुदेव। टेक्निक के माध्यम से क्या चली, हिंदी चली है। जी। हिंदी अपनी बढ़ चली, हिंदी अपनी बढ़ चली। हिंदी अपनी बढ़ चली चलकर इंटरनेट, आहा। हिंदी अपनी बढ़ चली चलकर इंटरनेट। इंटरनेट, तकनीकी सी छा गई दुनिया भर में ठेठ। आहा, दुनिया भर दुनिया में में देश ऐसा नहीं जहाँ हिंदुस्तानी नहीं रहते हैं, नहीं पहुंची है। हाँ, जी, और वो हिंदुस्तानी हिंदी में ही बात करते हैं, और कंपनी के रूप में भी इसको मान्यता मतलब इसको प्रयोग किया जा रहा है। प्रयोग किया जा रहा है, जी। हिंदी अपनी बढ़ चली चलकर इंटरनेट, तकनीक की साग छा गई दुनिया भर में ठेठ, दुनिया भर में ठेठ, अत्यधिक विकास पाया करे व्यापार सेठ, फिर मुकाम खास पाया, कहे भंवर सुविचार बोले हम सदा हिंदी, कहे भंवर सुविचार बोले हम सदा हिंदी, मिले इसको प्रसार सबको जोड़ती हिंदी, सबको जोड़ती हिंदी। जोड़ती हिंदी। वाह, सब कहा भी गया कि आज के समय में सबसे ज्यादा काम हिंदी ने किया है, हिंदी में किया है, जी। क्रांतिकारियों ने सारा काम काम हिंदी में बिल्कुल नारा बोला, जितने काम सारा किया है, बिल्कुल हिंदी में साहित्य हुआ ये भी हुआ है, स्वतंत्रता कविताओं संग्राम द्वारा का। भी आया है। जी जी जी। अब मूल क्या है इसका, हम्म। और संविधान में इसको मान्यता मिली और बाद में इसको रोक दिया गया है। जी, ठीक है, तो उसके ऊपर भी में पंक्तियां हैं। स्वागत है। संस्कृत की यह लाडली, संस्कृत की यह लाडली। क्योंकि सबकी माँ संस्कृत है। जी हाँ। ठीक है, संस्कृत की यह लाडली हिंद देश की शान, हम्म। संस्कृत की यह लाडली लाडली। हिंद देश की शान, मातृभाषा यह प्यार की हम सबका अभिमान, हम सबका अभिमान। मातृभाषा यह प्यार की हम सबका अभिमान, हम सबका अभिमान सजे मस्तक पर बिंदी, क्या बात, सजे मस्तक पर हम बिंदी। सबका अभिमान सजे मस्तक पर बिंदी, है सुंदर सहज महान मधुरतम भाषा हिंदी, हिंदी, क्या बात, क्या बात। हे सुंदर सहज महान मधुरतम भाषा हिंदी, कहे भंवर संविधान राष्ट्रभाषा स्वीकृत थी, राष्ट्रभाषा स्वीकृत थी। कहे भंवर संविधान राष्ट्रभाषा स्वीकृत थी, करते हम अभिदान बेटी यही संस्कृत की, क्या बात है। करते हम अभिदान बेटी यही संस्कृत की। इस प्रकार से संस्कृत की जो बेटी है ये हिंदी, इसका प्रयोग अपन आराम से करें और हिंदू का जीवन में बढ़ावा देवें, हाँ। और इसके ऊपर सतत करें, नित्य हाँ, करें। नित्य करें। हाँ, हर क्षण करें। तो अब हिंदी कैसी है, इसके ऊपर भी कुछ पंक्तियां हैं। जी, हिंदी हिंदी बहुत अपनी विस्तृत है। संस्कृत आधारित, जी, हिंदी अपनी संस्कृत संस्कृत आधारित हिंदी अपनी संस्कृत आधारित, भाव क्षेत्र इसका बड़ा विशाल है, भाव क्या बात क्षेत्र। है। जी हाँ। श्रेष्ठता संस्कृत की ध्वनि आधारित, हम्म। विशेषता यही अनुपम कमाल है, कमाल क्या है। बात है। विश्वसनीयता में विज्ञान प्रामाणिक, जी, विश्वसनीयता में विज्ञान प्रामाणिक, प्रामाणिक। साहित्य भंडार इसका विशाल है, बोल चाल में सुसहज व्यावहारिक, तकनीक भाषा इसकी बेमिसाल है। भाषा की संस्कृति जो विशिष्ट होती है, देश को एक सूत्र में पिरोकर रखती है। क्या ये बात है, भाषा क्या हिंदी काम किया है। जी, भाषा की संस्कृति जो विशिष्ट होती है, देश को एक सूत्र में पिरोकर रखती है। मदर्स डे, फादर्स डे, टीचर्स डे के नाम दुनिया संस्कृति पर षड्यंत्र रचती है। क्या हाँ बात हाँ ये हाँ, पॉलिसी वाह वाह, बहुत बहुत। मदर्स डे, फादर्स डे, टीचर्स Mother's डे के Day, नाम Father's Day, दुनिया Teachers Day। संस्कृति पर षड्यंत्र रचती है। भाषा मनुष्य की पहचान है, ये जान ले। क्या बात है। भाषा मनुष्य की पहचान है, ये जान ले। जान ले। भाषा मनुष्य की पहचान है, ये जान ले। संस्कृति की वाहक होती पहचान ले, संस्कृति की वाहक होती पहचान ले। समृद्ध भाषा गौरव हिंदी को मिले, समृद्ध भाषा गौरव हिंदू को मिले। हिंदी का उपयोग संग संस्कृत खिले। क्या बात है। हिंदी का उपयोग सब संस्कृत के लिए। क्या बात है। क्योंकि बिल्कुल जब तक संस्कृत आधार नहीं रहेगी तब तक अपन जो पुराना जो अपना वैभव है जी। इस गुरु का वो पाने में थोड़ा सा अपन जी, जी। पीछे रहेंगे अपन, हमारे धर्म जो ग्रंथों मूल को संस्कृत है बोलते इसके लिए। जी, जी। तो ये अपन निवेदन में ये भी रहेगा कि सरकारों से भी कि संस्कृत को वापस चालू किया जाए, चालू क्या है, उसको बात है। बढ़ावा दिया बढ़ावा जाए। बढ़ावा दिया जाए। बहुत जी। धन्यवाद, बहुत जी। गिरवाण वाणी शुभा। जब माँ को माँ सम्मान भारती। मिलेगा तो बेटी को भी सम्मान मिलेगा। बिल्कुल इससे। बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा। इसलिए तो अस्माकं भारत देश सर्वजनानां प्रियो विशेष। आहा, हाँ? और इस भारतवर्ष की संस्कृत की पुत्री जो सुसंस्कृत है, हिंदी है, और
ये उन्नति कर रही तो संस्कृत को भी बड़ी गौरवानुभूति होती है कि अनुभूति ऐसी होती है कि मेरी बेटी मुझसे आगे निकलेगी और इसको निकालने का काम आप और हम मिलकर के करते हैं। इसी क्रम में सूत्रधार बन करके हम सबको एक सूत्र में पिरो करके अनुगच्छतु काव्य प्रवाह में प्रस्तुत करने वाले भाई श्री सुरेंद्र सुमन हमारे बीच विराजित हैं। और जब माला पूरी होती है तो वो सुमेरु के बिना पूरी नहीं होती है, और आज सुमेरु का कार्य ही हमारे भाई अनुज सुरेंद्र सुमन कर रहे हैं। मैं बड़ी आत्मीयता के साथ उन्हें आमंत्रण दे रहा हूँ, आवे और अपनी कविता से हम सबको लाभान्वित करें। भाई सुरेंद्र सुमन, स्वागत है जी। गुरुदेव, आदरणीय गुरुदेव, और हमारे इस अनुगच्छित काव्य प्रभाव में आदरणीय चंद्र प्रकाश जी द्विवेदी सर, चंद्रशेखर जी मेहता जी, आदरणीय भंवर जी भंवर, राजेंद्र जोशी जी और जितेंद्र जी ने बहुत अच्छी अपनी रचनाएं करी। हिंदी के प्रति जिज्ञासा का जो भाव है वो हर बच्चे के अंदर रहे, हर व्यक्ति के अंदर रहे, तभी इसका उत्थान संभव है। अपनी रचना अपनी रसना में सुनाई। जी जी, क्या बात है, क्या बात है। आदरणीय गुरुदेव, आए मैं निवेदन करूं माँ सरस्वती को वंदन करते हुए। स्वागत स्वागत। मात शारदे को मेरी वंदना स्वीकार हो, मात शारदे को मेरी वंदना स्वीकार हो, वंदना स्वीकार हो, अर्चना स्वीकार हो, वंदना स्वीकार हो, अर्चना स्वीकार हो, मात शारदे को मेरी वंदना स्वीकार हो। प्रातः हो या सांझ हो देश के लिए जिए, प्रातः हो या सांझ हो देश के लिए जिए, हिंद देश भाल पे हिंद का सुमन धरे, हिंद देश भाल पे हिंद का सुमन धरे, दुश्मनों को मार के विजय का हम तिलक करे, धर्म जाति मजहब से पहले हिंदुस्तान हो, धर्म जाति मजहब से पहले हिंदुस्तान हो, मात शारदे, मात शारदे को मेरी वंदना स्वीकार हो। माँ को नमन है और गुरुदेव का आदेश मैं निवेदन करता हूँ कुछ चीजों का अर्जन करते हुए कि राष्ट्रभाषा भारती का मान होना चाहिए। क्या बात, राष्ट्रभाषा भारती का मान होना चाहिए, अपने प्यारे हिंद में सम्मान इसको चाहिए। राष्ट्रभाषा भारती का मान होना चाहिए, अपने प्यारे हिंद में सम्मान होना चाहिए। भावों की गागर है हिंदी, गागर में सागर है हिंदी, भावों की गागर है हिंदी, गागर में सागर है हिंदी, सारे गुण का घर है हिंदी, आत्मा का मर्म हिंदी। राष्ट्रभाषा भारती का मान होना चाहिए, राष्ट्रभाषा भारती का मान होना चाहिए, अपने प्यारे हिंद में सम्मान होना चाहिए, अपने प्यारे हिंद में सम्मान होना चाहिए। भावों की गागर है हिंदी, गागर में सागर है हिंदी, भावों की सागर है हिंदी, गागर में सागर है हिंदी, सारे गुण का घर है हिंदी, आत्मा का मर्म हिंदी, सारे गुण का घर है हिंदी, आत्मा का मर्म हिंदी। द्वेष को हटाए ऐसी भाषा हमको चाहिए, द्वेष को हटाए ऐसी भाषा हमको चाहिए। राष्ट्रभाषा भारती का मान होना चाहिए, राष्ट्रभाषा भारती का मान होना चाहिए। धर्म कर्म सार है, रीति है रिवाज है, धर्म कर्म सार है, रीति है रिवाज है, हिंदी और हिंदी की सेवा शेष काज है, हिंदी और हिंदी की सेवा शेष काज है। एक दीप एक ज्योति एक रवि चंद्र है, एक दीप एक ज्योति एक रवि चंद्र है, एक लय है एक ताल एक गीत छंद है, एक लय है एक ताल एक गीत छंद है।
राष्ट्र गरिमा बढ़ाए ऐसी भाषा चाहिए, राष्ट्र गरिमा बढ़ाए ऐसी भाषा चाहिए, राष्ट्रभाषा भारती का मान होना चाहिए, राष्ट्रभाषा भारती का मान होना चाहिए। एक रस एक गंध एक रूप प्राण है, एक रस एक गंध एक रूप प्राण है, एक पात एक डार एक ही आवाज है, एक पात एक डार एक ही आवाज है। मजहब के भेद जो मिटाए ऐसी भाषा चाहिए, मजहब के भेद जो मिटाए ऐसी भाषा चाहिए, राष्ट्रभाषा भारती का मान होना चाहिए, राष्ट्रभाषा भारती का मान होना चाहिए। हिंदी आज आपने कहा हिंदी आज कैद है मुक्त करो वाद से, हिंदी आज कैद है मुक्त करो वाद से, आंग्ल सर्प देश से रुग्ण हिंदीवाद है, आंग्ल सर्प देश से हिंदीवाद है। हिंदी की हिंदी हो रही क्यों हिंद देश में, हिंदी पे बिंदी लग रही क्यों हिंद देश में, तो घर से संसद तक संवाद हिंदी चाहिए, घर से संसद तक संवाद हिंदी चाहिए, राष्ट्रभाषा भारती का मान होना चाहिए, राष्ट्रभाषा भारती का मान होना चाहिए, अपने प्यारे हिंद में सम्मान होना चाहिए। पल के ना झुकी रहे स्वाभिमान उठा रहे, पल के ना झुकी रहे स्वाभिमान उठा रहे, राष्ट्रभाषा भारती की गंगा यूं बहती रहे, राष्ट्रभाषा भारती की गंगा यूं बहती रहे। पतझड़ की बहार में बसंत हिंदी चाहिए, पतझड़ की बहार में बसंत हिंदी चाहिए, घर से संसद तक संवाद हिंदी चाहिए, राष्ट्रभाषा भारती का बहुत सुंदर, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। राष्ट्रभाषा भारती का मान होना चाहिए। अनुगच्छित का प्रभाव में हिंदी दिवस पर आज आदरणीय गुरुदेव चंद्र प्रकाश जी द्विवेदी जी, आदरणीय चंद्रशेखर जी मेहता जी, आदरणीय राजेंद्र जी जोशी, भंवर जी भंवर और हमारे युवा साथी भाई जितेंद्र जी टेलर, आप सभी ने माँ भारती हिंदी हमारे हृदय के अंदर है और रहेगी, और राष्ट्रभाषा भारती विश्व पटल पर हर व्यक्ति के अंदर रहेगी। बोलो राष्ट्रभाषा भारती हिंदी जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगी। बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय। अनुगच्छतु काव्य प्रवाह, अनुगच्छतु काव्य प्रवाह, अनुगच्छतु काव्य प्रवाह, अनुगच्छतु काव्य प्रवाह, अनुगच्छतु काव्य प्रवाह।